हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हम एक और वेज रोड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखो इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ ग्राउंड है, ठीक है, रफ ग्राउंड। इस रफ ग्राउंड पे मैंने 5 केजी के वेज को रख दिया और इस 5 केजी के वेज के इस इंक्लाइंड की इंक्लिनेशन कितनी गिवन है, 37 डिग्री। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस 5 केजी वेज एंड रफ ग्राउंड ये कितना गिवन है, 0.1। और 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है। क्या होता है 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल में, यहाँ पे 3 होता है तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। अब मैंने क्या किया, इस 5 केजी वेज पे एक 2 केजी की रोड को आराम से रख दिया, 2 केजी की रोड को। और 2 केजी के लेफ्ट और राइट में सपोर्ट है कि हमारी 2 केजी की रोड ओरिजेंटली मूव नहीं कर सकती। 2 केजी की रोड के लेफ्ट और राइट में क्या है, सपोर्ट प्रोवाइडेड है कि हमारी 2 केजी की रोड ओरिजेंटली मूव नहीं कर सकती। अगर मूव कर सकती है तो वर्टिकली मूव कर सकती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, 5 केजी वेज और इस 2 केजी रोड का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। और ये ध्यान रहे 2 केजी रोड का जो लोअर एंड है ना वो भी स्मूथ है और 5 केजी वेज का जो ये इंक्लाइंड है ये भी स्मूथ है। केवल रफनेस कहां पे है, बिटवीन 5 केजी वेज एंड ग्राउंड। मतलब हमारा ग्राउंड रफ है केवल, 5 केजी वेज का इंक्लाइंड स्मूथ है, 2 केजी रोड का जो लोअर एंड है वो भी स्मूथ है। और मैंने 2 केजी रोड को आराम से रख दिया इस 5 केजी वेज पे। तो इस 2 केजी रोड का और इस 5 केजी वेज का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, ठीक है। तो अब देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक न्यूमेरिकल सोल्व किया था, बिल्कुल यही, बिल्कुल ऐसा ही। वहां पे इस 5 केजी वेज प्लस 2 केजी रोड सिस्टम के इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या आई थी कि ये जो ग्राउंड है ना कम से कम कितना रफ होना चाहिए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.214। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आई थी इस सिस्टम की। प्रीवियस लेक्चर में किया था हमने, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आई थी। म्यू क्या था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 5 केजी वेज एंड दिस रफ ग्राउंड। अगर ये 0.214 के बराबर या उससे ज्यादा हो तो हमारा ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अब इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में आओ, आज के न्यूमेरिकल में ये जो म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये तो 0.214 से कम है ना, क्योंकि 0.1 है, तो यहाँ पे सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा। तो ये तो डायरेक्टली कोई भी बता सकता है सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा। और 5 केजी वेज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा डेफिनेटली, क्योंकि म्यू 0.1 है इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में, जो कि 0.214 से कम ही है। तो सिस्टम विल नॉट बी एट इक्विलिब्रियम इन दिस प्रेजेंट न्यूमेरिकल। तो डेफिनेटली 5 केजी वेज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा डायरेक्टली फीलिंग से, मान लो ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। और 2 केजी रोड नीचे की तरफ आएगी, मान लो 2 केजी की रोड कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड ए आर एक्सेलरेशन से। तो अब मुझे ए और ए आर की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट न्यूमेरिकल में 0.1 है, जो कि 0.214 से कम ही है। अगर ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.214 के बराबर या उससे ज्यादा होता ना तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता, लेकिन इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.214 से तो कम ही है। तो इसका मतलब प्रेजेंट केस में सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा और 5 केजी वेज इस डायरेक्शन में पक्का एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन ए। और मान लो रोड नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी विद एक्सेलरेशन ए आर। तो ए और ए आर की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो 2 केजी रोड का एफबीडी बनाओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, 2 केजी रोड का। ये एंगल कितना गिवन है, 37 डिग्री। एक तो एमजी फोर्स आएगा 20 न्यूटन
और मान लो 5 kg वेज और इस रोड के बीच में नॉर्मल रिएक्शन आएगी N1, तो ये 5 kg वेज इस 2 kg रोड पे कुछ ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, तो ये एंगल 37 है, तो ये एंगल भी 37 हो जाएगा, तो ये 53, तो ये एंगल कितना होगा 37 डिग्री। तो इस N1 को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर रहा हूं, ये कंपोनेंट क्या आएगा N1 cos 37 मतलब 4N1/5, और ये कंपोनेंट क्या आएगा N1 sin 37 मतलब 3N1/5। अब सोचो रोड के दोनों तरफ सपोर्ट प्रोवाइडेड है, तो रोड ओरिजेंटली मूव नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसका मतलब इस 2 kg रोड पे ओरिजेंटल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो राइट सपोर्ट है ना इस 2 kg रोड पे इस डायरेक्शन में N2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, जो कि किसके बराबर होगी 3N1/5 के बराबर। तो इक्वेशन फर्स्ट ये आ गई N2 = 3N1/5। और ये रोड नीचे की तरफ AR एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। अब AR की वैल्यू कैसे पता लगाएं, मतलब कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन A एंड AR, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि AR की वैल्यू क्या होगी A tan 37 डिग्री फ्रॉम कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ रोड इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा 3A/4। तो इस 2 kg की रोड पे नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा और वो कितना आएगा 20 - 4N1/5। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, मास ऑफ रोड 2 kg इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ रोड इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3A/4। तो देखो 2 दूनी 4, तो ये बच गया 3A/2, 3A/2, ये इक्वेशन होगी सेकंड। अब देखो मैं 5 kg वेज का FBD बना रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। FBD ऑफ 5 kg वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ये एंगल कितना है 37 डिग्री। एक तो mg फोर्स आएगा 50 न्यूटन, और एक ये रोड है ना इस 5 kg वेज पे कुछ ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी। इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, ये एंगल 37, तो ये 37, तो ये 53, तो ये एंगल कितना हो गया 37 डिग्री। तो ये कंपोनेंट क्या जाएगा N1 cos 37 मतलब 4N1/5, और ये कंपोनेंट क्या जाएगा N1 sin 37 मतलब 3N1/5, ठीक है। और एक N3 नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा बाय रफ ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 5 kg वेज, ठीक है। और यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन जरूर आएगा क्योंकि 0.214 से कम है ना, तो यहाँ पे पक्का स्लिपिंग होगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी स्लिपिंग होगी। यहाँ पे 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा और यहाँ पे समथिंग काइनेटिक फ्रिक्शन जरूर आएगा 5 kg वेज पे इस डायरेक्शन में बाय रफ ग्राउंड है। और वो कितना होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू में नॉर्मल रिएक्शन, तो 0.1 इनटू में N3, ये आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन 5 kg वेज बाय रफ ग्राउंड, ठीक है। अब देखो इस 5 kg वेज पे वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब N3 की वैल्यू किसके बराबर आएगी 50 + 4N1/5 के बराबर, ठीक है। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इस वेज का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, तो वेज पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा कितना 3N1/5 माइनस दिस काइनेटिक फ्रिक्शन माइनस 0.1 N3 इज इक्वल टू मास ऑफ 5 kg वेज इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg वेज इन लेफ्ट डायरेक्शन A। तो अब देखो N3 की मैं ये वैल्यू है ना 50 + 4N1/5 इक्वेशन 4th में यहाँ पे पुट करूंगा। N3 की ये वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3rd 50 + 4N1/5 इक्वेशन 4th में यहाँ पे पुट करूंगा। तो आफ्टर पुटिंग N3 की दिस वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3rd इन इक्वेशन 4th यहाँ पे, तो ये नई इक्वेशन बन जाएगी 13N1/25 माइनस 5 = 5 है, ये इक्वेशन नंबर 5th हो जाएगी। अब देखो इक्वेशन नंबर 2nd
N1 और A में है। इक्वेशन नंबर 5 भी N1 और A में है, तो दो अननोन है N1 और A, और दो ही इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन, तो इनको सोल्व किया जा सकता है। आफ्टर सोल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फिफ्थ, तो A की वैल्यू कितनी आएगी 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब वैज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो रोड नीचे की तरफ कितनी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगी AR से, और AR की वैल्यू क्या हो जाएगी 3A/4, तो AR कितना आएगा नियरली 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रोड नीचे की तरफ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगी। और N1 नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 5 kg वेज एंड दिस 2 kg रोड, वो वैल्यू क्या आएगी, कहां से निकालें, चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड से निकाल लो चाहे इक्वेशन नंबर 5 से, तो N1 की वैल्यू आएगी 22.4 न्यूटन, ठीक है। और N2 नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस राइट स्पॉट ऑन 2 kg रोड, वो क्या है 3N1/5, तो N2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। N1 की ये वैल्यू 22.4 न्यूटन यहाँ पे पुट कर देंगे तो N2 की वैल्यू आ जाएगी 3N1/5। यूजिंग कैलकुलेटर ये कितनी आती है 13.44 न्यूटन। और N3 नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 5 kg वेज एंड रफ ग्राउंड, वो यहां से निकाल सकते हो इक्वेशन नंबर 3 से। N1 की ये वैल्यू 22.4 न्यूटन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, तो N3 नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 5 kg वेज एंड रफ ग्राउंड ये आएगी 67.92 न्यूटन। तो ये हमारे आंसर हैं जो राउंड कर रखे हैं ना, ये 5, ये क्या हमारे आंसर। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, मतलब 5 kg वेज इस डायरेक्शन में जरूर एक्सेलरेट करेगा, कितने एक्सेलरेशन से 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और हमारी 2 kg रोड नीचे की तरफ आएगी, मतलब 2 kg की रोड नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी नियरली 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बिटवीन वेज एंड दिस 2 kg रोड वो आएगी 22.4 न्यूटन। और जो ये राइट स्पॉट है 2 kg रोड पे इस डायरेक्शन में N2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा 13.44 न्यूटन। और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बिटवीन 5 kg वेज एंड रफ ग्राउंड N3 वो कितनी आएगी 67.92 न्यूटन। तो इस प्रेजेंट केस में जब ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है ना बिटवीन 5 kg वेज एंड रफ ग्राउंड, तो सिस्टम एक्सेलरेट करेगा, तो ऑब्वियसली डायरेक्टली फीलिंग से बता सकते हैं 5 kg वेज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा 1.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और रोड नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 5 kg वेज पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा बाय रफ ग्राउंड, वो कितना होगा 0.1 N3। तो N3 की ये वैल्यू पुट कर देना 67.92 यहाँ पे इंटू में 0.1, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा 5 kg वेज पे इस डायरेक्शन में बाय रफ ग्राउंड। और यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आएगा बिटवीन रोड एंड वेज, वो 0 न्यूटन आएगा क्योंकि ये तो स्मूथ है ना, तो यहाँ पे भी स्लिपिंग होगी, यहाँ पे भी स्लिपिंग होगी, यहाँ पे 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, यहाँ पे 5 kg वेज पे बाय रफ ग्राउंड इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 0.1 N3। अगर ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.214 के बराबर या उससे ज्यादा होता ना तो डेफिनेटली सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहता, लेकिन प्रेजेंट न्यूमेरिकल में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है जो कि 0.214 से कम है, तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, तो यहाँ पे भी स्लिपिंग होगी, यहाँ पे भी वेज इस डायरेक्शन में 1.33 से एक्सेलरेट करेगा, रोड नीचे की तरफ आएगी कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से।